वीडियो का मकसद है कि एलएचवी के बाद मिडवाइफरी करना चाहिए या नहीं। आज बहुत अरसे के बाद हम दोबारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एलएचवी के बाद जब आप 2 साल एलएचवी कर लेते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी एलएचवी के बारे में कि एलएचवी क्या है, इसका स्कोप क्या है, मतलब मैंने उसमें फुल सारी डिटेल्स डाली थी। आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, तो उसमें आपको सबसे टॉप पे मतलब फ़र्स्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको पूरा गाइड किया था कि एलएचवी क्या है। तो अब बात करते हैं कि जब आपने 2 साल एलएचवी कर लिया है और आपकी ख्वाहिश है कि आप आगे बढ़ें, तो आप उसके बाद आपका मतलब आपने जो मैट्रिक किया था वो भी आपने साइंस के साथ किया था विद बायो, और आपने जो एफएससी किया है सेकंड ईयर किया है वो भी आपने साइंस के साथ किया है। तो आप उसके आगे क्या कर सकते हैं जो एलएचवी के ही रिलेटेड चल रहा है। तो जिस तरह आपने एलएचवी 2 साल किया है, आप क्या कर सकते हैं कि आगे बीएस मिडवाइफरी में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसमें एडमिशन लेके आपका ये फ़ायदा होगा कि आपने मतलब जिस तरह पहले एलएचवी कर लिया है, इसमें आपको काफ़ी सारे 2 साल में काफ़ी आइडिया हो गया होगा। तो मिडवाइफरी में भी बस इसके आगे ही सब्जेक्ट्स आते हैं, इसी के रिलेटेड होते हैं, माँ और बच्चे के, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अपनी आसानी देखना चाहते हैं तो आप बीएस मिडवाइफरी में मतलब एडमिशन ले सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि बीएस मिडवाइफरी होती क्या है। बीएस मिडवाइफरी जो है एक प्रोफेशनल डिग्री है जो प्रेगनेंसी, लेबर पेन, डिलीवरी, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसकी केयर और मदर की केयर मतलब हेल्थ की केयर करने के लिए उस पर फोकस करवाती है। इसमें स्टूडेंट्स को थ्योरी के साथ हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब सवाल ये है कि एलएचवी के बाद बीएस मिडवाइफरी क्यों की जाए। अगर आपको मैटरनिटी वार्ड में लेबर रूम और न्यूबॉर्न बेबी की केयर में मतलब दिलचस्पी है, तो ये डिग्री आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एलएचवी के बाद बैकग्राउंड होने की मतलब जो आपका एलएचवी का बैकग्राउंड था उसकी वजह से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहले से समझ चुके हैं, क्लियर है। लेकिन एक ज़रूरी बात ये है कि हर यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसका होता है वो सबका अलग होता है। इसमें एडमिशन लेने से पहले हमें उस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ती है। बीएस मिडवाइफरी के दौरान आप प्रेगनेंसी की देखभाल, डिलीवरी मैनेजमेंट न्यू होता है उसकी देखभाल, मदर की देखभाल, इन सब चीज़ों को मतलब आप डिटेल से समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। हॉस्पिटल में आपको मतलब जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके साथ आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है। आपने अगर आपका फ्यूचर गोल वुमेन और न्यूबॉर्न बेबी की केयर की फील्ड में काम करना है तो बीएस मिडवाइफरी जो है आपके करियर को आगे ले जाने में मदद कर सकती है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। इंटरेस्ट होगा आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर वो है। मैंने बस आपको सिर्फ इसलिए गाइड करना था कि अगर आपने एलएचवी किया है और काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे इसके बारे में, तो मैंने इसलिए बता दी कि आपके लिए मतलब एलएचवी के बाद बीएस मिडवाइफरी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको एलएचवी में भी काफ़ी आइडिया हो गया है। तो जो आपका माइंडसेट पहले से बन चुका है, उसके बाद आप अगर मिडवाइफरी करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गाइड में मतलब आइडिया होगा कि इसमें ये टॉपिक्स हैं तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एलएचवी हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें।